उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजा भैया और उनका पारिवारिक मामला काफी ज्यादा चल रहा है। पूरे देश में या फिर यूं कहा जाए प्रदेश में इस मामले की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। मामले की चर्चा तब जाकर और ज्यादा तुल पकड़ लेती है जब राजा भैया के बेटों की एंट्री हो जाती है पिता और माता के आपसी मामलों को लेकर, पारिवारिक आपसी मामलों को लेकर। उसके बाद से राजा भैया की सबसे पहली संतान यानी कि उनकी सबसे बड़ी बेटी राघवी की भी एंट्री अब इस मामले में हो जा रही है। राघवी की एंट्री के बाद राजा भैया के बड़े बेटे ने अपनी बहन की प्रतिक्रिया पर उन्होंने भी अब बयान फिर से दे दिया है। तमाम मुद्दे जो हैं और राजा भैया के जो पारिवारिक मामले हैं अब वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। कुंडा के विधायक और अपने आप में एक अलग ही रुतबे से पूरी जिंदगी को जीने वाले राजा भैया यानी कि जिनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह, उनकी इज्जत मटिया में मिलाई जा रही है उनकी ही पत्नी के द्वारा, ऐसा पक्ष वालों का कहना है, यानी कि राजा भैया के जो चाहने वाले हैं। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि क्या वो महिला वो झूठ बोल रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में गोली से मारने की धमकी दी जा रही है, जान को उसको खतरा है। दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, बेटी जिन जिन बातों को बयां कर रही है वीडियो में, शायद सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप बारीकियों से इन खबरों को समझिए। आपको बताते चले कि राजा भैया जो कुंडा से विधायक हैं और इस बार 27 का चुनाव है, 27 में भी क्या वो जीतते हैं कि हारते हैं, पारिवारिक मामले को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि शायद हार सकते हैं, क्योंकि एक महिला के साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी ही पत्नी के साथ हरकत किया है बेहद ही निंदनीय अगर उनकी पत्नी का पक्ष देखा, सुना और समझा जाए तो। राजा भैया की पत्नी कहती हैं, मैं अपना घर इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे पति का अवैध संबंध था, एक मीडिया चैनल की एंकर से उनका संबंध था, असलहे उनके घर में तमाम ऐसे हैं जिनके लाइसेंस नहीं है, गैर कानूनी तरीके पर रखे, और भी तमाम पॉइंट्स को एक एक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। अब इसके जवाब में उनके बेटे शिवराज प्रताप सिंह की एंट्री होती है, जो अपनी माँ को गलत ठहराते हैं, कहते हैं मेरी माँ गलत है, महिला के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रही है, मेरी माँ बहुत बेकार है, हर तरह से अपनी माँ को गलत ठहराते हैं और पिता को सही ठहराते हैं, पिता के परिवार को सही ठहराते हैं। अब इन सबके बीच में अब बेटी राघवी की एंट्री हो जाती है। राघवी आपको बताते चले कि अपनी मां के साथ रहती हैं। रघुराज प्रताप सिंह के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटे रघुराज प्रताप सिंह के साथ रहते हैं, उनके साथ चुनावी रैलियों में भी प्रदर्शन करते हैं, पिता का हाथ बटाते हैं। बेटियां अपनी मां के साथ दिल्ली में रहती हैं। बेटियों के समेत उनकी मां का कहना कि हमारी जान को खतरा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए हम दिल्ली में रहते हैं। और अब भानवी सिंह को उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और तमाम पारिवारिक मामले भी उसमें उन्होंने बयां किए हैं। राघवी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले ये बयान सुनिए। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी मां को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए। एक नया क्रिमिनल कंप्लेंट किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी मां पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से रघुराज प्रताप सिंह की बड़ी बेटी जो पहली संतान है राघवी सिंह ने किस तरह से बताया है कि उनकी मां के साथ किस तरह से कौन कौन सी हरकत की गई है, यहाँ तक उनकी रिपोर्ट को भी चेंज करा दिया गया है। वो ये भी कह रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से कि हमें और हमारी माँ को और हम दोनों बहनों को आप मरवा दीजिए, पर ये पल पल की मौत हमें पसंद नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम बाहुबल के बल पर, हम पैसों के बल पर जिंदगी भर लड़ाई नहीं लड़ सकते।
सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ की जान को खतरा है, हमारी माँ तमाम शारीरिक परेशानियों से गुजर रही है और हम लोग जो पल पल मर रहे हैं, इससे अच्छा कि हम एक साथ मर जाएं। योगी जी हमें मरवा दीजिए, नहीं तो इंसाफ दे दीजिए। इनका कहना है कि मेरी माँ ने कई बार शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक मेरी माँ की शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना उत्तर प्रदेश में ना देश में। मेरे पिता के खिलाफ जो मेरी माँ ने मेरी बातें कही हैं वो सब सही है, हमने प्रूफ भी दिया है, पर उस प्रूफ को भी गलत ठहरा दिया जाता है, प्रूफ को भी डिलीट कराने की पूरी कोशिश की जाती है। मेरी माँ की कई ऐसे बीमारी की रिपोर्ट है जिसे चेंज करवाया गया है, तो हमें कभी भी मारा जा सकता है। इसलिए अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार मार दे, पुलिस हमें मार दे, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं करता, ना पुलिस करता, ना एसएचओ करता, ना ही कोई बड़े बड़े अधिकारी करते हैं। सच्चा योगी आदित्यनाथ आप खुद ही हमें मरवा दीजिए। राघवी सिंह का यह भी कहना है कि जिस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हम परेशान हो गए हैं, और अगर हमारी माँ को कुछ हो जाता है कल को, या हमारी माँ को मरवा दिया जाता है, तो फिर हम और मेरी बहनें सड़क पर क्या करेंगे। लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मांग करेंगे कि मेरी माँ सही थी, मेरी माँ के लिए न्याय दो, न्याय दो, लेकिन मेरी माँ को पागल घोषित करके उसे मृत साबित कर दिया जाएगा। इस प्रदेश में इतनी बड़ी बोलबाल चल रही है, यानी कि उनके पिता की तरफ से ये कहीं ना कहीं वो कह रही हैं। फिलहाल राघवी सिंह ने ये पूरा मामला बताया है कि उनकी माँ सही है, बेटे बताते हैं पिता सही हैं, बेटियां कहती हैं माँ सही है। कौन सही है कौन गलत है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी सवाल बहुत बड़ा खड़ा राघवी सिंह ने कर दिया है। नहीं होता है इंसाफ। अगर एक मुकदमे या एक केस को लेकर जाओ तो उल्टे 10 मुकदमे उस व्यक्ति पर दर्ज हो जाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की उत्तम व्यवस्था, जिसे वो कहते हैं उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल आप क्या सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। और मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा।